आकार और आकाश शून्य हम दोनों हैं ना एक साथ। तो कभी कभी आकाश के साधना में साधक आकाश के साथ इतना, मतलब उस ओंकार के साथ इतना जुड़े रहना चाहता है कि आकार की उपेक्षा नहीं करनी है। नहीं, आकाश के साथ बहुत ज्यादा जाल तो आकार गिरने लगेगा, और हम आकार के साथ भी जी रहे हैं और आकाश के साथ भी जी रहे हैं। तो जब बहिर्मुखी चेतना हो तो अंतर्मुखता कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, धीरे उतना नहीं रहेगी, क्योंकि आप वही चेतना बाहर के कृत्यों में, अगर बहिर्मुखता आप नहीं करेंगे, वहां भी एक तो होती ना साधक की, क्या अरे परमात्मा को पकड़ के रखो, नहीं परमात्मा है ही है, उसको तो कल्टीवेट कर रहे हैं, लेकिन अभी जरूरत है कि इस आकार के साथ हम कार्य कर रहे हैं, जगत के भी कार्य हैं और उसी से आप साधना भी कर रहे हैं। इस देह की भी सुरक्षा करनी है, संबंधों की भी सुरक्षा करनी है, आसपास की। तब चेतना का कह रहे हैं कि जैसे 70 से 80% बहिर्गामी रहेगी। थोड़ी सी अगर शुद्ध अपनी भी रहे तो अच्छा है, लेकिन एक पे रहे तो ये धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन बहुत फोकस करें कि भीतर भूल जाता है, वो भूल नहीं जाता, हल्का बोध रहेगा। जैसे जैसे अंतर्मुखता बढ़ेगी तो बीच एक साक्षित्व पैदा होगा, और ये साक्षित्व जो है हर परिस्थितियों में अलग अलग प्रतिशत वाइज रहेगा जगत को। जब आप जगत में आकार के साथ जुड़ेंगे तो बाहरी चेतना का बाहरी जो गति है, बाहर जो है वो चेतना प्रतिशत में ज्यादा होगी। तो अब ये नहीं सोचिए कि हम ध्यान करते हैं तो उतनी ही परसेंटेज में रहेंगे, तो आकार के साथ गड़बड़ हो जाएगी। तो इस वक्त इस तरह से परसेंटेज वाइज जीजिए प्रेम और ध्यान। हाँ, जब आप गहराई में जाना चाह रहे हैं, जब एकांत है, सब कुछ है, तो पूरी चेतना बाहर से सिकोड़ लीजिए, अपने मूल में स्थिर हो जाइए। लेकिन बाहर जब है तो वही मूल से बहिर्गामी वही चेतना बाहर जाएगी, तो उसका हल्का बोध रहेगा, लेकिन अभी बोध भी भूल जाएगा, बोध भी याद न रहेगा। लेकिन कुल बात इतनी है कि उसको जो कह रहे हैं, जस्ट लिव हियर एंड नाउ, इस बात को पहले हमें इस बात को कल्टीवेट करना है, अभी और यहीं, ताकि बहुत से एक पे आ जाए। तो अभी और यहीं, तो सामने है, कोई कृत्य कर रहे हैं, और वो कृत्य में चेतना का बहिर्मुखी होना जरूरी है, तो उसको उसी हिसाब से करेंगे। अगर वहां पर हम अंतर्मुखता भी अगर साधने लगे तो उस कृत्य में संभावना है कि वो पूर्णता से नहीं हो पाएगा। भोजन कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस में हैं, सामने एक बहुत बड़ा केस है डॉक्टर के सामने, और तब वो आपको 90% उसके इलाज के लिए आप 90% चेतना बाहर रहेगी, उस पर ध्यान करना है। एक बोध, जैसे जैसे भीतर हमें रमना आ जाएगा तो उसका एक बोध बना रहेगा, और ये बोध आएगा सहज। हमें अभी एक पर आना है, बहुत से हियर एंड नाउ, वर्तमान के साथ जीना है। बहुत ज्यादा साक्षित्व की बात, धीरे धीरे साक्षित्व सहज ही आएगी, वो सहज आएगा। उसको अभी से हम बहुत उसका प्रयास न करें कि बहुत वो साक्षी नहीं आ रहा, आएगा, वो सहज ही आएगा, करते करते सब आएगा। जैसे ही हम दोनों के साथ जीना शुरू करेंगे, कभी बाहर के साथ और भीतर भी बैठ करके रमना शुरू कर देंगे, तब
तब वो तीसरा तत्व साक्षी का एक दिन उदय ही हो जाएगा। वो हो जाएगी, उसकी प्रतीक्षा करनी है। हम साक्षी की साधना नहीं कर रहे हैं, हम तल्लीनता की साधना कर रहे हैं। और तल्लीनता क्या करना है? कभी भीतर रमो, कभी बाहर रमो। तो भीतर बाहर के बीच में वो तीसरा बिंदु अपने आप। हाँ, अगर केवल बाहर ही रमना शुरू करे तो संसार हो जाएगा, और भीतर अगर ही केवल रमना से आंखें बंद कर दिया, सामने प्यारा बैठा है आंख बंद कर दिए, ये भी गलत हो जाएगी। फिर वो तथाकथित सन्यासी हो जाओगे, वैरागी हो जाओगे। तो दोनों के साथ जैसे ही हम रमते हैं वो तीसरा तत्व, तब दोनों में बराबर जरूरत के अनुसार हम संसार का भी उपयोग कर लेते हैं अपने। कहते हैं एक गीत है ना कि उसका भाव इस तरह का है कि जैसे बच्चे देखो कभी रेत पर बच्चे घरौंदे बनाते, खेल जब होता खत्म लौट कर घर अपने जाते। बच्चे ना पहले पहले ऐसे नहीं नदी के किनारे घरौंदे बनाते हैं और खूब खेलते रहते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है उसी घरौंदे को जो भी बनाया उसे मार करके फिर अपने घर की तरफ चल जाते हैं अपने आप ही। तो बाहर खेल रहे हैं और खेल का श्रम का आनंद ले रहे हैं, इसके बाद विश्राम का आनंद। यही है, दोनों में बराबर गति करना है। दोनों के बीच आनंद लेने वाला है, आनंद लेने वाला विश्राम में भी आनंद ले रहा है, श्रम के साथ भी आनंद ले रहा है। दोनों के साथ गति करनी है। संसार के साथ अभी हम ज्यादा जुड़े हैं, अभी घरौंदे में लगे हैं, तो थोड़ा थोड़ा विश्राम का भी याद करना। यही तो साधना है कि दोनों को हम जान लें। तो अभी अगर लग रहा है कि हमने संसार में ज्यादा जी लिया है, घरौंदे घरौंदे बना लिए हैं, कभी घरौंदे बनाओ, कभी भीतर अपने उस विश्राम में जाओ। इन दोनों के बीच वो आनंद वाला तत्व विकसित हो जाता है, साक्षी स्वतः ही घटित हो जाएगा। आशुतोष जी नहीं रहे, कुछ बात समझ में आई? आशुतोष जी, एक्चुअली मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम आ गया था ज्वाइन करके, फिर मैं तो दूसरे फोन से ज्वाइन किया हूँ, तो मैं सुन नहीं पाया। हाँ, मैं आपकी कल की बात को हम लोग यही समझ लें, कल की बात को, कि साधना में आकार को बहुत ज्यादा, मतलब आकार को भी उतना ही सम्मान देना है जितना शून्य के साथ। तो आकार में जब ज्यादा, जैसा ही प्रतिशत वाइज हम जिएंगे, कोई कार्य जब कर रहे हैं तो उसके साथ हम ज्यादा, जिस तरह से आकार का की एकाग्रता होगी उसी हिसाब से चेतना बहिर्गामी ज्यादा होगी। और जब आप आकार का कोई काम नहीं है तब भीतर अपने शून्यता का मजा लेंगे। इन दोनों के बीच हम गति करेंगे, धीरे धीरे दोनों को कल्टीवेट करते हुए वो तीसरा तत्व साक्षी का सहज आने दीजिए। इस पर ध्यान दीजिए, सहज आएगा। तो दोनों पर काम एम्फसाइज न करें कि हम आकार पे जब काम कर रहे हैं तो भूल जाते हैं, वो आएगा। पहले करते रहिएगा, कभी शून्य का मजा लीजिए, तो एक दिन शून्य और आकार के बीच में, क्योंकि आकार और शून्य के बीच आप वो चैतन्य, आप निराकार भी हैं, आप आकार भी हैं, उनके बीच आप वो तीसरा है, जानने वाले हैं।